हेलो एवरीवन। माइक्रो स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। आज हमारी सेकेंड क्लास है पर्यावरण की। पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। अगर पर्यावरण के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, है ना। प्राकृतिक घटक में आपके आ जाएंगे जैविक घटक, सभी जीव जंतु, पक्षी, पादप, अपघटक। अजैविक घटक में आपके आ जाएंगे मृदा, प्रकाश, ताप, वर्षा, जल, हवा। हम कह सकते हैं इसमें कुछ प्रकृति ने दिया और कुछ हमने बनाया, है ना। मानव निर्मित है विद्यालय, संस्कृति और त्यौहार। प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई सभी में जीव नहीं डाली। जिसमें जीव डाला वो जैविक और जिसमें नहीं डाला वो अजैविक। जैसे हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि ईद का त्यौहार कैसा घटक है, तो ये हम कहेंगे पर्यावरण का कैसा घटक है, तो मानव निर्मित घटक है ना। तो इस हम कह सकते हैं कि किसी जीव के आसपास या पास पड़ोस वह चीज़ें जिससे जिससे प्रभावित होता है वही उसका पर्यावरण होता है। और ये जो जैविक, अजैविक या मानव निर्मित चीज़ें विद्यमान है, ये इसके घटक हैं। इस पर्यावरण में कुछ चीज़ें होंगी वो इसके घटक होंगे। इसमें आपको जल मिलेगा, हवा मिलेगा, पादप भी मिलेंगे, मनुष्य, जीव जंतु मिलेंगे। इसी में प्रकाश भी आएंगे, है ना। जल भी मिलेगा आपको, और मनुष्य से में त्यौहार मनाएगा, मेला लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें ये इसके घटक माने गए हैं। अगर हम पर्यावरण क्षेत्र की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है पर्यावरण के क्षेत्र में। जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ये हमारे जैवमंडल हैं। जैवमंडल की बात करें हम तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, जहाँ ये तीनों मिलते हैं वही जैवमंडल बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का संपूर्ण विकास कहाँ होता है, तो जैवमंडल में होता है ना। जहाँ पास वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल मिलता है वहीं पास जैवमंडल बनता है। वहीं पास मानव, पशु, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, इन सभी चीज़ों का विकास होता है। वायुमंडल की हम बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव या वायुमंडल है। वायुमंडल की ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे, एरोलॉजी, और निचली परत को हम कहेंगे मेट्रोलॉजी। बहुत सिंपल है, हम इसे याद रख सकते हैं। जहाँ हवा व्याप्त है, चारों तरफ विद्यमान है, एयर है, वहाँ एरोलॉजी, और जहाँ नीचे मेट्रो ट्रेन चलती है यहाँ सिंपल, वो मेट्रोलॉजी। हमारी निचली परत के वायुमंडल की निचली परत को हम मेट्रोलॉजी कहेंगे। वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं। हमारे कुछ इंपॉर्टेंस गैस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन्स, कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसकी बात करें, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, तो नाइट्रोजन हमारे सबसे ज़्यादा, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है सबसे ज़्यादा है। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश में परावर्तन का आभास होता है ना। इससे कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाता है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग का नियंत्रण करना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये 78% सबसे ज़्यादा, और पर्यावरण के ये 78% सबसे ज़्यादा पौधों के लिए आवश्यक है ना। ये पौधों में के लिए क्यों आवश्यक है, तो हम बात करें पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि यह पौधों में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। और यह कैसी गैस है, तो आग को बुझाने में सहायता करती है ना। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पौधे हैं तो उनको स्थिर रहने के लिए ज़रूरत होती है। इसकी वजह से ही पेड़ पौधे स्थिर हैं, नाइट्रोजन गैस की वजह से। अगर सवाल यहाँ पूछता है कि आग बुझाने वाली गैस का नाम क्या है, तो हम नाइट्रोजन नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे। और अगर सहायता करती है
तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं ला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो यह हमारे वायुमंडल में 21% इसकी मात्रा पाई जाती है और यह जलने में सहायता होती है। जैसे कि एक मोमबत्ती आपने जलाया, अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर उसे नहीं मिल पाएगी तो वो जलना बंद हो जाएगा। अगर उसको आप ढक देंगे किसी ग्लास में या कांच के बर्तन से तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी तो वो बुझ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आग को जलने में सहायता प्रदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो यह सबसे भारी गैस है। इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.003% है इसकी मात्रा वायुमंडल में, और यह भारी गैस है। आग को बुझाने में सहायता प्रदान करती है। यह ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसकी हम बात करें तो यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है ना। आर्गन की बात करें पर्यावरण में नोबल या इसे अक्रिय गैस के रूप में भी जानते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा यहाँ मिस्टेक हो गई है, 0.093% है आर्गन। तो कैसी रही गाइस आज की क्लासेस? प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को जितना हो सपोर्ट करिए। आज हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। थैंक यू।